भागते चले गए। हमने देख भी शक्ल भी नहीं देखी अपने आदमी की। शक्ल भी नहीं देखी नो की। और मेरा लड़का भागता गया, उसको स्कूल में डाल के ले गए। हमने सोचा कि किसी ने पटाखा फोड़ा, तो फिर क्या हल्ला हुआ कि फायरिंग हुई है। तो देखा जो सट्टे चलाता है, देखा ये गली में आया दौड़ता हुआ, एक एकदम में गिर गया। उसके सीने पे गोली लगी थी, एक पीछे लगी थी। पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं यहाँ पे, महीना का महीना वो 20,000 रुपये मांगते। बताइए, सब जानते हैं जब सट्टे वाले दारू वाले कौन है कौन नहीं है। अपराधी पैसे ले रहे हैं महीने के महीने, जब ये काम हो रहा है यहाँ पे, ये कॉलोनी के अंदर ये काम होने नहीं चाहिए सर। बिल्कुल भी काम धंधा करना, बिल्कुल भी ये काम करना, कॉलोनी से बाहर करो, कहीं भी करो। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के मुंडका थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जय कॉलोनी में, जहां से एक बहुत ही बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रात को तकरीबन 9 बजे के करीब इस क्षेत्र में फायरिंग होती है, अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिलहाल पुलिस ने इस पूरी जगह को सील किया हुआ है, टेपिंग करके इस जगह को सील कर दिया है। और इस अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगती है, जिसमें से 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है और एक व्यक्ति अभी घायल बताया ये जा रहा है कि उनके पैर में गोली लगी है, जिसके चलते उनकी जो हालत है फिलहाल गंभीर बनी हुई है और 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। अब क्या कुछ कहना है इनके परिवार के लोगों का, क्या कारण था जिसके चलते हत्या की गई और कौन वो 2 नकाबपोश लोग थे जो यहाँ पर फायरिंग करने आए थे। क्षेत्र के लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राकेश। आपको सूचना कैसे मिली, इस पूरी जानकारी कैसे मिली इसकी? भैया मेरे तो फ्रेंड का फ़ोन आया था, इसलिए मुझे बताया था कि यहाँ पे गोलियाँ चली है, वो तो इसीलिए मैं देखने के लिए आया था। तो वो जा चुके थे। अच्छा, बस इतना ही, हमने तो इतना ही देखा। कुछ पता चला कितनी गोलियाँ चली होंगी, कौन लोग थे? नहीं सर, ये किसी को अभी तक नहीं पता। अच्छा, फायरिंग कितनी हुई थी, कितनी गोलियां चली, कुछ पता चला? फायरिंग काफ़ी हुई है जी, फायरिंग तो काफ़ी पड़ी है। 20-25 फायरिंग हुई है। यहाँ पे गोलियाँ यहाँ पे भी पड़ी हुई थी, उधर पड़ी हुई थी, यहाँ पड़ी थी गोली, एक वहाँ पड़ी थी। आए कैसे थे, कुछ पता चला इस बारे में? बाइक्स पे आए थे, वहाँ पे खड़े थे, बाइक से फिर सीधा अंदर आए। अंदर पता नहीं क्या हुआ, एकदम गोली पटाखे चले, आवाज़ जैसी लगी, तो हम निकल लिए। हम एकदम भगदड़ हुई, हम भी भगे, मैंने पता नहीं क्या हुआ। फिर देखा जहाँ से गोली मारते चल रहे, भाग बचने के लिए, वो निकलने के लिए, अपने बचाव के लिए गोली ऊपर फायरिंग करते निकले, फिर तुरंत भग गए। उसके बाद पता नहीं चला। अच्छा, कुछ अंदाजा लग पा रहा है कौन लोग थे, क्यों गोली चलाई, कोई कारण पता चल रहा है इस चीज़ का? सर, इस चीज़ का तो किसी नहीं पता, तो कोई कैसे बता, कोई भी नहीं बता सकता। अच्छा, क्या ऐसी आपराधिक वारदातें अक्सर सामने आती हैं यहाँ पर? पहली बार फर्स्ट टाइम हुई। छोटी मोटी वारदातें होती है क्षेत्र में? छोटी मोटी तो चलती, लड़ाई झगड़े ये तो नॉर्मली बात है, इतनी चलती रहती है। ये पहले फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे मर्डर जो गोली से हुआ है, नहीं तो बाकी का ऐसा कोई नहीं है। भाई यहाँ पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है आपस में, बस इतने, इससे ज़्यादा कुछ बड़ा कांड नहीं होता। ऐसी वारदात के बाद इलाके में क्या डर का माहौल बना हुआ है? डर का माहौल है, पूरा माहौल है, पूरी रात कॉलोनी नहीं सोई है। गोली मार सकते हैं, अंधाधुंध गोली चलाई तो किसी ना किसी के तो लग सकती थी। बच्चे थे, लेडीज थी, जेंट्स थे, बहुत कुछ ऐसे ही आपस में भीड़ इकट्ठी थी यहाँ पे, जिस हिसाब से कि पब्लिक ने देख नहीं पाए और उन्होंने अंधाधुंध सोलो ना इधर देखा ना उधर देखा, दोनों ही गोली चलाते हुए बाइक पे बैठे और निकल गए। तो आपने देखा है, जो इलाके के लोगों ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर डर का माहौल लोगों के बीच में बना हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई। उसमें से बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे जिनकी उम्र 60 प्लस बताई जा रही है। उनके परिवार से जुड़ते हैं और क्या कुछ परिवार के लोगों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो जानते हैं। इस वक्त मृतक की पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या हादसा हुआ था, कोई जानकारी है आपको इस बारे में? अरे भाई, यहाँ से गए, कह रहे मैं दूध लेके आ रहा हूँ और दही लेके आता हूँ, फिर खाना खाएंगे। उसके बाद तो मुझे पता नहीं किसने गोली मारी किसने नहीं मारी। हम भागते चले गए। हमने देख भी शक्ल भी नहीं देखी अपने आदमी की, शक्ल भी नहीं देखी नो की। और मेरा लड़का भागता गया, उसको स्कूल में डाल के ले गए। क्या कभी कोई पहले लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ किसी से? हमारी कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं थी। गली में से जा रहे थे तो वो भी देखने लगे कि भीड़ हो रही, क्या हो गया, तो उन्होंने एकदम से फाड़ कर दी, सबको मार दिया। तो कोई जानकारी मिल पाई किसने गोली मारी, क्यों मारी, कुछ पता चला?
कुछ पता नहीं चला कहाँ के आए थे, वो मुंह बांध के आए थे, हमने तो नहीं देखा, सब बता रहे हैं। दुश्मनी का एंगल, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं? हमारी किसी से लड़ाई नहीं, दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कोई कहा सुनी हुई है? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे वो तो किसी से लड़ता ही नहीं है, वो कोई दो गाली भी दे ले तब भी चुप हो जाते हैं, वो नहीं लड़ते हैं किसी से। मृतक के बेटे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मोनू जी। ये हत्या जो की गई इसके पीछे कोई कारण पता चला नहीं, है? कारण नहीं पता चला, सिर्फ पापा ऐसे गए थे घूमने और सिर्फ 2 मिनट बैठे हैं बस ऐसे घर के अंदर उनके सट्टे वाले के पास। 1 मिनट, हाँ उधर भी देख रहा हूँ मैं। तो फिर ये बात पता चली तो मैं जा रहा था, मैं यहाँ से भाग के तो फायरिंग हुई थी ना, तो मम्मी ने मेरे को रोक दिया कि रुक जा, तुम मत जा यहाँ से। सही है, मेरा भाई रामा कहाँ गया? वो पजामा पहन रहा था, एकदम भाग रहा था वो। कह रहा मोनू तेरे, ये रहा मेरा भाई गज्जा। फिर मैंने देखा ना, मेरे को लड़कों ने बताया, कह रहे तेरे पापा भी अंदर पड़ा। जब मैं भागा हूँ अंदर, लूट मार होगी, हर चीज़ पापा के यहाँ लगी है, एक पापा के यहाँ लगी है। सही है, एक जोगिंदर का लगी है और एक उसके मोहन चाचा के 3-4 लगी है, 3 लोगों का लगी है। मृत्यु 2 लोगों की बताई जा रही है। दो की हुई है, पैर पे लगी है, एक के पैर पे लगी हुई है। हाँ जी, आरएमएस से चेक करके हम वहाँ लेके गए हैं। फिर अच्छा, कुछ सट्टे का कारोबार चल रहा है जिसकी वजह से फायरिंग हुई कुछ बताया जा रहा है? हाँ जी, थोड़ा बताइए इस बारे में। जोगिंदर के नाम से है वो। हाँ जी। अच्छा, सट्टा चलाते हैं इस क्षेत्र में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बंद होनी चाहिए सर, बस। तो ये जो सट्टा का ये अवैध तरीके से कारोबार चला रहे, इनके ऊपर फायरिंग हुई थी जिसकी में आपके पिताजी को भी गोली लग गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इनने बताया मेरे को। आपको सूचना मिली थी सर? सब सूचना तो सबको मिली थी कि क्या कहते हैं, वहाँ पे आवाज़ भी आई बकायदा। हमने सोचा कि किसी ने पटाखा फोड़ा, तो फिर क्या हल्ला हुआ कि फायरिंग हुई है। तो देखा जो सट्टे चलाता है, देखा ये गली में आया दौड़ता हुआ, एक ही दम में गिर गया। उसके सीने पे गोली लगी थी, एक पीछे लगी थी, ठीक, और बता रहे कि हाथ पे भी लगी थी। तो जो सट्टे का कारोबार चला रहा है वह तरीके से, उसकी भी मृत्यु हुई है? हाँ जी, उसी की भी हो गई है। अच्छा, हाँ। और ये जो हॉस्पिटल है इधर हमारे बक्करवाला जे कॉलोनी में, ये हॉस्पिटल बेफजूल का खुला पड़ा है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मरीजों की कोई वो नहीं होती। इनकी जान बच सकती थी अंकल की, हाँ, अगर मौकाए वारदात पे इलाज हो सकता तो इनकी जिंदगी बच सकती थी। ये बताइए कि क्या अपराधियों की कोई पहचान हो पाई है? नहीं हो पाई है सर, अभी तक नहीं हो। कोई शक कौन होंगे? नहीं है, हमको नहीं पता है, लेकिन ये चीज बंद होनी चाहिए यहाँ पे। अब गरीब कभी क्या पुलिस को इसकी शिकायत मिली इस तरीके से सट्टा चल? सब मिली है, कमीशन देते हैं, वो पैसे देते हैं, ले भाई 10,000 रुपये महीना ले ले, 20,000 रुपये महीना ले ले तू भाई, फिर तो वो तो वही करेंगे ना। क्या मैडम? पब्लिक मारी जाए चा, ये तो अपना धंधा चला रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं। जमान आप बीच में आ रहा होगा बच्चा, उसके लेडीज आए गोली मारता फटाफट, यहाँ तक कोने तक गोली लगी है, चलिए फेर चला है, वो तो ढेर हो गया एकदम। इससे पहले भी कभी आपराधिक वारदातें इस क्षेत्र में बढ़ती है? हाँ, कई दफा हुआ है सर, 3-4 बार, कई दफा हुआ है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं यहाँ पे, महीना का महीना वो 20,000 रुपये मांगते। बताइए, सब जानते हैं जब सट्टे वाले दारू वाले कौन है कौन नहीं है, जो अपराधी। जब तो ये काम हो रहा है, ये पैसे ले रहे हैं महीने के महीने, जब तो ये काम हो रहा है यहाँ पे, ये कॉलोनी के अंदर ये काम होने नहीं चाहिए सर, बिल्कुल भी काम धंधा करना, बिल्कुल भी। ये काम करना है कॉलोनी से बाहर करो, कहीं भी करो। आज ये हौसला हुआ है, कल को दूसरा हौसला होगा, ये कॉलोनी में हौसला होना नहीं चाहिए बाबूजी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है। ये हादसा कितने बजे का है? रात के 9 बजे समथिंग का, 9:30 के समथिंग। क्या घटना हुई, कोई जानकारी है? वहाँ को जानकारी ये मिली थी कि इनको गोली लग गई है, और ताऊ जी को जो हॉस्पिटल में गए थे तो डेथ हो गई थी, तो उनको वहाँ पे रेफ़र कर दिया था संजय गांधी के लिए कि इनका पोस्टमार्टम होगा। पता चला कि वहाँ पे सट्टेबाजी चक्कर में गोली मारी सट्टे वालों को, तो वहाँ पे ये भी थे, साथ में इनको भी 2 बंदे और थे, उनको भी गोली मारी है। मतलब सट्टा चल रहा था वहाँ अवैध तरीके से? अब ये पता नहीं, वहाँ सट्टे की जगह थी, यहाँ गोली मारी थी इन्होंने। हम तो यहाँ रहते नहीं, तो दूसरी जगह से आए हैं, तो गोली मारी थी। 2 बंदे तो ऑन द स्पॉट डेथ होगी, और एक बंदा भी हॉस्पिटल में इंजरी, के पैर पे भी गोली लगी है अभी। जो आपके ताऊ जी थे वो किसी काम से घर से निकले थे? हाँ, वो घर से दूध और दही लेने के लिए निकले थे, घर से बोल के कि तुम खाना बनाओ, मैं दूध और दही लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ी देर पता चला कि उनको वहाँ पे फायरिंग हुई है। यहाँ पे आस पड़ोस में बोलने वाला होता है कि फायरिंग हुई है इस एरिया के अंदर। तो फिर वहाँ पे गए, देखा तो वहीं पड़े हुए थे। तो ये क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि गोली चलाई गई और उनको गोली लग गई, या जान के गोली मारी गई है? अभी ये पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे कह रहे हैं कि उस बंदे को गोली मारी जिसका सट्टा चल रहा था, साथ में ये भी खड़े थे, तो इनको भी गोली मारी। जो सट्टे वाला था वो भाग रहा था, कोई बैकग्राउंड
बैग से गोली मारी इसको, वो तो उन्हें सपोर्ट मर गया। तब इनको हॉस्पिटल ले जाते इनका दम टूट गया था, इनका डेथ हो गई थी। क्या उम्र होगी सर की? उनकी 60+ है उनकी। तो आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, उस परिवार की भी बात सुनी जिन्होंने एक अपने को इस पूरी वारदात में खो दिया। उसके अलावा बताया जा रहा है कि एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसका नाम जोगिंदर बताया जा रहा है। वो यहीं दूसरी गली में रहा करते थे और एक बहुत बड़ा आरोप पूरी कॉलोनी इस वक्त लगा रही है कि यहाँ पर अवैध सट्टे का कारोबार चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर कल फायरिंग हुई, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। और फिलहाल पूरी कॉलोनी में ही इस चीज़ को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। जैसा कि लोगों ने बताया कि इस प्रकार के जो भी अवैध कारोबार हैं उनके बारे में पुलिस को जानकारी है, परंतु उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और कल यहाँ पर एक इतनी बड़ी वारदात हो जाती है जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को भी टैग करें ताकि उनके संज्ञान में भी ये पूरा मामला आए, उनको भी पता चल सके कि मुंडका थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार से अवैध सट्टे का कारोबार चल रहा था, जिसमें कल यहाँ पर फायरिंग हुई, जिस कारोबार के चलते यहाँ पर कल फायरिंग हुई और 2 लोगों की उसमें दर्दनाक मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कैमरा पर्सन रूपाली के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।